दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे आपको आपकी हर एक तकलीफ से मुक्त करने के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए और आपके जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों का घर में उपयोग करके घर में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कौन सी चीजें हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, फोटो या फिर उनकी मुरली और मोरपंख। जी हाँ दोस्तों, इन चारों चीज़ों का हम अगर सही तरह से इस्तेमाल करें तो हमारे घर में किसी भी प्रकार का दोष यदि उत्पन्न हो रहा है जिससे हमारी तरक्की रुकी हुई है तो वह आसानी से दूर किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ों की शक्ति बहुत अधिक होती है, इनसे बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही होती है। तो यदि ऐसे में हम इन चीज़ों का बुद्धिमानी से प्रयोग करें, शास्त्रों में बताई गई पद्धति के अनुसार उपयोग करें तो हमारा जीवन बदल सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हर एक इंसान के घर में किसी न किसी प्रकार का दोष तो बना ही रहता है, चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों ना करें, दोष मुक्त आप कभी हो नहीं सकते हैं। किसी न किसी प्रकार के दोष की पीड़ा आपको हमेशा बनी रहती है, जैसे पितृ दोष है, मातृ दोष है, देव दोष है या फिर वास्तु दोष या ग्रह दोष वगैरह वगैरह। तो यदि आप हर एक दोष का एक एक करके निवारण करेंगे तो यह भी उपाय कारगर होता है, लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं है, इसके लिए बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती है। तो बेहतर यह होगा कि एक कोई ऐसा समाधान प्राप्त हो जाए जिससे हर एक दोष का निदान अपने आप स्वयं ही हो जाए और आपका जीवन सरल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीजें उपयोग में लाकर हम इस समस्या का समाधान बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों में मोरपंख एक ऐसी चीज है जिसका सर्वाधिक प्रयोग देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है मोरपंख। जी हाँ दोस्तों, आपने घरों में, पूजा स्थलों में मोरपंख के अलग अलग उपयोग और अलग अलग स्थानों पर प्रयोग अवश्य देखे होंगे। तो आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और ना केवल मोरपंख बल्कि मुरली और फोटो और मूर्ति, इन सब विषयों पर गहराई से प्रकाश डालेंगे और आपको एक सर्वोत्तम ज्ञान उपलब्ध कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बेहद खास है, आपके ज्ञान को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएगा, आपको अद्भुत ज्ञान देगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो के अंत में हम आपको 3 ऐसी भविष्यवाणियां बताएंगे जो आज के समय की ग्रह गोचर स्थिति पर आधारित होंगी और आपको बहुत बड़े लाभ देने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो की हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है और जो भी उपाय और जो भी प्रयोग हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर बैठे और उन्हें नोट कर लें और उन्हें अपने जीवन में उपयोग करें। फिर आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ राधे कृष्ण हरे कृष्ण अवश्य लिखें, भगवान श्री कृष्ण की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि घरों में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों को रखना क्यों आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के एक ऐसे अवतार हैं जो संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त हैं और जीवन जीने की संपूर्ण कलाओं को और व्यवस्थाओं को सिखाते हैं। तो ऐसे में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ों को हम यदि अपने घर में प्रयोग करने लगें तो हमारा जीवन भी सुंदर और सरल होने लगता है, दोष मुक्त होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोरपंख के बारे में। मोरपंख शुद्ध सकारात्मकता का प्रतीक है और प्राचीन काल से ही हमारे घरों में प्रयोग होता चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए कि आप अपने घर के किसी ऐसे कमरे में मोर पंख लगाकर देखिए जहां छिपकली वगैरह ज्यादा रहती होंगी। यदि आप उस कमरे में किसी भी स्थान पर मोर पंख लगा देंगे तो उस कमरे से छिपकलियां पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में मोर पंख रखे होते हैं उस घर में कभी भी कोई भी जहरीला जीव जंतु नहीं आता, जैसे सांप या बिच्छू वगैरह। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो मोर पंख की शक्ति का एक छोटा सा प्रमाण है। बाकी आप मोर पंख को प्रयोग करेंगे तो आप खुद ही समझने लगेंगे। तो सबसे पहले हम बात
करते हैं मोर पंख के प्रयोग के विस्तार से समझने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले यदि आप मोर पंख को उत्तर दिशा में रखते हैं, अब ऐसे में आपको ध्यान यह देना है कि कभी भी एक मोर पंख कहीं भी स्थापित नहीं किया जाता है। हमेशा मोर पंख 5, 7 या 11 या 21 की संख्या में ही स्थापित किए जाते हैं। एक अकेला मोर पंख कभी भी रखा नहीं जाता, कहीं स्थापित नहीं किया जाता, अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप यदि उत्तर दिशा में मोर पंख रखते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है, साथ ही साथ आपके घर में धन आगमन के स्रोत बढ़ने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है और यदि आप इस दिशा में मोर पंख स्थापित करते हैं तो आपके घर में धन आगमन के नए साधन बनने लगते हैं और आपके द्वारा कमाया गया धन आप सही जगह पर उपयोग करने लगते हैं, फिजूल खर्ची नहीं होती है, पैसा रुकने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं घर के मुख्य दरवाजे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या फिर फोटो लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसका भी एक शास्त्रीय विधान है जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जब आप अपने घर के दरवाजे पर भगवान श्री गणेश की फोटो या फिर प्रतिमा लगाते हैं तो आप वहाँ उनके पास में 5 मोर पंख अवश्य रखें। जी हाँ दोस्तों, और मोर पंख हमेशा उनके दाहिनी ओर ही रखें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं गणपति की फोटो या मूर्ति दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर लगाने का नियम। तो इसे भी आप जान लो, अन्यथा आप गलती कर जाएंगे। तो आपने भगवान श्री गणेश की फोटो यदि अपने मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर मुख करके लगा रखी है तो आपको एक फोटो उसी दीवार पर ठीक उस फोटो के पीछे आपको लगानी है, अंदर की ओर मुख करके। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब भी गणपति की फोटो या मूर्ति आप कहीं भी स्थापित करेंगे तो एक के बजाय 2 मूर्ति या फोटो आप रखेंगे और दोनों मूर्ति या फोटो की पीठ से पीठ मिल जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो गणपति की कृपा यानी आपके घर में शुभ कार्यों की झड़ी लग जाएगी और आपके जीवन में भगवान श्री गणेश की कृपा बरसने लगेगी। आपके जीवन में अच्छी खबरें आपको प्राप्त होने लगेंगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे और बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा, जिससे आपका जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य ही खराब है, जी हाँ दोस्तों, और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें केवल और केवल आपको असफलता, अपयश और हानि ही प्राप्त होती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने घर के ईशान कोण में, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना है, आपको अपने घर के ईशान कोण में 11 मोर पंख रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, 11 मोर पंख रखने हैं। फिर इसी के साथ साथ आपको एक ऐसा पौधा लगाना है जिसके पुष्प पीले रंग के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गमले में आप उस पौधे को लगाएंगे और उस पौधे में यानी उस गमले में आप एक मुरली को अवश्य रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपका भाग्य खुल जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप जिस कार्य को करेंगे आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से जान लें। आपके घर की पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में बनने वाले कोण को ईशान कोण कहते हैं और ईशान कोण भगवान का कोण होता है, यानी एक ऐसा स्थान जहां भगवान का वास होता है। ऐसे स्थान को हमेशा खुला, साफ सुथरा, हल्का और हरे भरे पेड़ पौधों के लिए बचा कर रखना चाहिए और हो सके तो ऐसे स्थान पर ही आपको अपना पूजा घर भी बनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस स्थान पर गंदगी रखेंगे या कोई भारी सामान रख देंगे तो आपके घर में कई बड़े दोष उत्पन्न हो जाएंगे और आपके घर में बीमारियों का वास होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के घर में ईशान कोण साफ सुथरा नहीं होता या भारी होता है या फिर वहाँ प्रकाश की भरपूर व्यवस्था नहीं होती, उस घर से बीमारियां कभी बाहर नहीं निकलती। उनके घर में पैसा केवल और केवल बीमारियों में ही खर्च होता रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपके कार्यस्थल पर भी आप मोरपंख का प्रयोग कर सकते हैं, मुरली का प्रयोग कर सकते हैं और आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएंगे। आपके कार्यस्थल पर आपको बहुत उन्नति प्राप्त होगी, चाहे आपका व्यापार हो चाहे आपकी नौकरी हो। जी हाँ दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आपके कार्यस्थल पर जहां आप बैठते हैं, जहां आप अपना काम करते हैं, उस कमरे की दक्षिण दिशा में आपको 5 मोरपंख स्थापित करने हैं और एक मुरली या फिर मुरली की फोटो आपको लगानी है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका काम धंधा व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा और आपके जीवन में, व्यापारिक जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपके घर के उत्तर
उत्तर पश्चिम कोने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह कोना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह चांद को समर्पित होता है। जल का कोना होता है, घर की ग्रह शांति के लिए बहुत आवश्यक होता है। घर में यदि कलेश रहता है, घर के सदस्यों के बीच आपस में प्रेम नहीं है और एक दूसरे से लोग बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, तो आपको करना क्या है? तो आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में 11 मोर पंख और एक मुरली की फोटो लगा देनी है। बस आप देखेंगे कि आपके घर में चंद्र से जुड़े हुए जितने भी दोष हैं वे सब शांत होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, रुपए पैसे आपके घर में रुकने लगेंगे क्योंकि जल को पैसे से जोड़कर देखा जाता है और यदि जल की दिशा का आप निराकरण कर देंगे तो धन संपत्ति भी आपके घर में रुकने लगेगी। साथ ही साथ घर के सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ने लगेगा। घर में किसी भी प्रकार का क्लेश समाप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब यदि आप अपनी फिजूल खर्ची से परेशान है, यानी कि आप कितना ही पैसा कमाएं लेकिन पैसा रुकता ही नहीं है, अपने आप पहले ही बाहर जाने का रास्ता बना लेता है, यानी आपने कमाए 10,000 रुपए और पूरे के पूरे रुपए खर्च हो गए, उल्टा आपके ऊपर कर्जा ही लद गया। तो यदि आप ऐसी स्थिति से परेशान रहते हैं तो आपको मोर पंख से जुड़ा यह उपाय अवश्य करना चाहिए। कुछ ही दिनों में आप इसके सकारात्मक परिणाम देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि 11 मोर पंख और मुरली की एक फोटो या फिर एक मुरली अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना है, दक्षिण पूर्व दिशा में, जिसे अग्निकोण कहते हैं, इस दिशा में स्थापित कर देनी है। बस इतना सा कार्य आपको करना है, कोई विशेष पूजा पाठ नहीं करना है, बस आपको इतना सा करके छोड़ देना है और आप देखेंगे कि आपके घर में जो फिजूल खर्चियां हैं वे धीरे धीरे रुकने लगेंगी। किसी भी उपाय का प्रभाव धीरे धीरे होता है दोस्तों, लेकिन आपको अपने मन में आस्था और विश्वास तो बनाकर रखना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश है तो इसके निवारण के लिए आप एक बहुत ही सुंदर उपाय कर सकते हैं और वह उपाय यह है कि आप अपने बेडरूम के जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर राधे कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर सी फोटो या मूर्ति स्थापित करें। फोटो स्थापित करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको उस फोटो का पूजन नहीं करना है, बस आपको वहाँ उसे स्थापित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ आपको अपने बेडरूम के दक्षिण दिशा वाली दीवार पर 11 मोरपंख और साथ ही साथ मुरली की एक तस्वीर लगा देनी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी क्लेश है, यानी दाम्पत्य जीवन में जो भी क्लेश है, जो भी मतभेद हैं, समस्याएं हैं, दूर होने लगेंगी। और यह उपाय किसी ऐसे व्यक्ति के कमरे में भी किया जा सकता है जिसके विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक संबंध ठहर नहीं पा रहे हैं, जल्दी जल्दी से कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं लेकिन विवाह हो नहीं पा रहा है। तो आप इस उपाय को उस इंसान के कमरे में भी करके देखिए, आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका विवाह संपन्न हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक ऐसा उपाय जिसकी हर एक इंसान को आवश्यकता है, क्योंकि हर एक इंसान के किसी न किसी प्रकार के शत्रु तो अवश्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप संघर्ष कर रहे हैं या फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में लोग आपके विरोध में सोचते हैं और कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे में आपको एक बचाव की, एक सुरक्षा कवच की बहुत अधिक आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप ऐसे में 2 कार्य करेंगे। पहला कार्य तो यह है कि आप किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे और उनके मस्तक से थोड़ा सा सिंदूर लेंगे और उस सिंदूर को मोर पंख के बीचों बीच लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और उसी दिन उस मोर पंख को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके जो भी शत्रु होंगे उनका आपके ऊपर से ध्यान हटने लगेगा, अपने जीवन में उलझने लगेंगे, आपके बारे में सोचना छोड़ देंगे। दूसरा आपको यह भी करना है कि एक मोर पंख अपने साथ हमेशा रखना है। आप अपना जो पर्स है या जो भी एक ऐसा सामान है जो आप अपने पास हमेशा रखते हैं, उसमें आप छोटा सा एक मोर पंख अवश्य रखें, हमेशा अपने साथ रखें। आप देखेंगे कि कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का दोष भी है, जैसे कि राहु दोष है, मंगल दोष है या किसी भी अन्य प्रकार का दोष है जो आपको भ्रमित करके रखता है, तो वह भी दूर होने लगेगा। यानी कि दिखने वाले और ना दिखने वाले दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश हो जाएगा। बस आप इस उपाय को करके देखेंगे तो।
जी हाँ दोस्तों, यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। आपको कोई भी इस उपाय के बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित हर एक बात को लोग इतने स्पष्ट तरीके से सबको नहीं बताते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि एक छोटा सा उपाय और भी है, जिससे आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन निर्बाध रूप से आएगा, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अक्सर होता यह है कि मान लो कि आपने कोई छोटा मोटा कारोबार किया या नौकरी वगैरह की शुरुआत की, तो शुरुआत में आपको बहुत अच्छा फायदा होता है, लोगों से मान सम्मान और प्रेम सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों की रुचि आपके ऊपर से हटने लगती है, धन का आगमन भी धीमे धीमे कम होने लगता है और एक समय पर आकर सब कुछ रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि लोगों की बुरी नज़र भी साथ साथ काम कर रही होती है। जब आप कामयाब होते हैं, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब लोग आपसे जलने लगते हैं और उनकी बुरी नज़र आपके ऊपर काम करने लगती है, नकारात्मकता को आपके ऊपर एकत्रित करने लगती है। ऐसे में होता यह है कि आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न होती है, रुकावटें उत्पन्न होती हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? तो आपको ऐसे में दो काम करने होंगे। पहला तो यह है कि एक मोर पंख आपको हर वक्त अपने पास रखना होगा। आप जो भी पर्स रखते हैं, जो भी बैग रखते हैं, या जिस भी चीज़ को आप अपने पास हमेशा रखते हैं, घर से बाहर निकलते समय उस चीज़ में आप मोर पंख को रख लीजिए। चुपचाप रखिए, किसी को दिखाइए नहीं, बताइए नहीं, यह बहुत आवश्यक है। इसको करने के बाद आपको दूसरा उपाय यह करना है कि आपके घर में पूजा स्थल में जो माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति है, जिसका आप पूजन करते हैं, उस मूर्ति या फोटो के पास आपको 7 मोर पंख रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा कार्य आप करिए, आप देखेंगे कि लोगों की बुरी नज़र आपसे दूर हटेगी, धन का आगमन निर्बाध रूप से होगा और आपकी सफलता में जो रोड़े आ रहे हैं वे अपने आप हटने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो 11 दिन तक चलेगा और इन 11 दिनों में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। आपको 11 मोर पंख लेने हैं और हर दिन के लिए एक मोर पंख रखना है। नज़दीकी राधा कृष्ण मंदिर में जाना है और वहां पर आपको जाकर यह क्रिया करनी है कि मंदिर में पहुंचकर आपको 7 आटे के दिए जलाने हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय के घी का प्रयोग करना है, 7 आटे के दिए जलाने हैं, अपनी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण को बतानी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जी हाँ दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 जाप करना है, यानी एक माला जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, अब जो आप मोर पंख लेकर आए हैं घर से, उस मोर पंख को आपको मंदिर में दान कर देना है, अर्पित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, हर दिन आप यही करेंगे। 11 मोर पंख आपने लिए हैं, 11 दिनों तक लगातार यह उपाय चलेगा और एक एक करके आप मोर पंख मंदिर में दान करते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 11वां दिन पूर्ण होने से पहले पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। दोस्तों, कई ऐसे जातक हैं जिन्हें इस उपाय से लाभ प्राप्त हुए हैं, आपको भी प्राप्त होंगे। आप सच्चे मन से इस उपाय को करके देखिए। मनोकामना आपकी वास्तविक होनी चाहिए और जब तक आपका यह उपाय चलेगा, आपको शुद्धता का विशेष ख्याल रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, यानी सूर्योदय से पहले जागना है और स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य करना है। यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपका खान पान शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। बस आप इतना कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ति करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि अभी जो ग्रह स्थिति है, उस ग्रह स्थिति के अनुसार आपको कुछ सावधानियां अपने जीवन में रखनी बहुत आवश्यक है। पहला कि आपको अपने खान पान पर बहुत सतर्कता से नजर रखनी है। गलत खान पान से आपको बड़ी स्वास्थ्यगत समस्याएं हो सकती हैं, पेट से जुड़े विकार आपको परेशान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कि आपको यात्रा करने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है। यदि आप यात्रा करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा। और तीसरा कि आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान भूलकर भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान सहने होंगे, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बस इन्हीं सावधानियों को अपने जीवन में बनाए रखिए। हमारे द्वारा बताए गए उपायों को पूरे भाव के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार कि आपके जीवन में क्या परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने के लिए कौन सा उपाय बताया गया है, बस आप उस उपाय को करके देखिए, आपको लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं। यदि वीडियो में बताई गई किसी बात को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
दोस्तों हम कुछ ही दिनों में अपना नंबर लाइव करने जा रहे हैं, जो अपने वीडियोज में आपको बताया करेंगे। फिर आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर या किसी अन्य माध्यम से बात कर सकेंगे और अपनी समस्या का सीधा समाधान प्राप्त कर पाएंगे। तब तक के लिए आप अपने जो भी प्रश्न हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, हम उनसे भी आपको समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को सुंदर बना देंगे, मधुर बना देंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।